लास्ट टू लास्ट वीक 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने पेज 55 पर रुके थे, लेकिन वो लास्ट पैसेज जल्दी में किया था हम लोगों ने और उसको फिर से करने की बात थी। ये बहुत ही सुंदर अद्भुत पैसेज है जो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, और इसका मूल भाव ये है कि जब बिल्कुल जो अभी हुआ, कुछ देर के लिए एकदम अंधेरा हुआ, उसके बाद प्रकाश हुआ। तो इस पैसेज का भी मूल भाव यही है कि जब व्यक्ति के जीवन में या विश्व के जीवन में या समूह के जीवन में घनघोर अंधकार छा जाता है, तो वास्तव में वो सूर्य उदय का प्रथम चरण है। सो दिस इज द मेन इंटेंट। Thus will the mass transcendent mount his throne. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक रोचक कोइंसिडेंस है कि आज महाशिवरात्रि है, जो इट इज़ द डे ऑफ डिवाइन डार्कनेस। 2 प्रकार के अंधकार होते हैं। एक अंधकार होता है जो डार्कनेस ऑफ डेथ, जो सब कुछ ढक लेता है, छिपा लेता है, बढ़ने नहीं देता, प्रगति की ओर नहीं जाने देता है। वो एक डार्कनेस है जिसको हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। परंतु एक दूसरा डार्कनेस है जिसको हम एक प्रकार से डिवाइन डार्कनेस कह सकते हैं। वो अंधकार, वो सब कुछ जिसको हम अपना संबल, आधार, जिसको हम अपना सपोर्ट समझ करके पकड़ के रखते हैं, या जिसको हम अपना गाइड समझते हैं कि ये प्रकाश है जो हमको गाइड करेगा, ये चंद्रमा, ये तारा, घर में अग्नि जल रही है, ट्यूबलाइट है, ये हमको गाइड करेगा, वो सब चला जाता है। और उसके बाद उसके पीछे, इस सारे अंधकार के पीछे जो महासूर्य छिपा है, दैट कम्स आउट। तो यहां उस अंधकार का वर्णन है। Thus will the masked transcendent mount his throne. साथ ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण का जन्म और उनकी जो लीला है, उसको बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से 5-6 लाइन्स में श्री अरविंद ने, ये नहीं कि श्री अरविंद ने ऐसा सोच के नथिंग इज थॉट आउट इन सावित्री, पर वो ट्रूथ इसके अंदर प्रकट हुआ है। When darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his house. और पूरा भागवत का चित्रण है इसमें कि जब अंधकार इतना गहरा हो जाएगा कि कोई आशा नहीं रहेगी किसी को, उस समय जब मनुष्य के पास उसके सीमित मन के अतिरिक्त और कोई प्रकाश नहीं बचेगा, इसको हम लोग प्रकाश समझते हैं, इट्स लाइक ए लिटिल लैम्प, फ्लिकरिंग लैम्प। और उस समय जो मास ट्रांसेंडेंट, ये सारा जो संसार है, ये वास्तव में एक मुखौटा है, एक आवरण है, एक मास्क है, जिसके पीछे परम सौंदर्य में, परम आश्चर्य में एक पूर्ण प्रज्ञा, परात्पर चेतना, एक परम सत्य छिपा हुआ है। तो वह भीतर से निकलेगा और अपनी ही राजगद्दी पर आकर के बैठेगा। अभी उस राजगद्दी को मैनेज कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है? माइंड। तो माइंड को दिया गया है कि तुम इसको मैनेज करो, लेकिन माइंड मैनेज करते करते सोचता है कि मैं तो इसका राजा हूं। दैट इज द प्रॉब्लम। पहले भगवान मटेरियल जगत को देते हैं, जो उसके अधिष्ठाता देव हैं, कि यू मैनेज। तो थोड़े समय बाद जो जड़ चेतना है वो सोचती है आई एम द किंग। तो भगवान प्राण का संचार कर देते हैं और प्राण जगत के देव इस संसार के ऊपर अधिष्ठाता हो जाते हैं।
थोड़े समय बाद जब प्राण जगत के देव समझते हैं कि वी आर द किंग, तो भगवान कहते हैं ठहरो ठहरो, तुम भी नहीं। मनोमय जगत, मनोमय जीव प्रकट हो जाता है और वह मैनेज करता है। और थोड़े समय बाद जब वो समझने लगता है कि वास्तव में मैं ही इस राजगद्दी का अधिकारी हूं, कंस की तरह, तो अचानक जैसे श्री कृष्णा एज ए थीव्स इन द नाइट, बचपन में हम लोग कहानियां पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो दिस इज श्री अरविंद ने बताया कि इट इज ए सिंबॉलिक स्टोरी, कि वो सब जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, जिसको हम केवल अपने लिए रखना चाहते हैं, उसको सब में बांटना, दैट इज द वर्क ऑफ कृष्णा। और वो आते हैं एक चोर रास्ते से, उनको लोगों को पता नहीं है कि ये कौन है, लगता है ये एक ऑर्डिनरी ग्वाला है, बाकी सब ग्वाले के साथ हैं। कंस को कहीं कहीं थोड़ा सा आभास है कि ये मेरा काल है, लेकिन वो कहता है कि तो पतला दुबला, कुछ पावर तो लगता नहीं है इसके अंदर, मेरे पास चानूर मुष्टिक ये सब हैं, नहीं तो मैं खुद हूँ इतना स्ट्रांग, क्या करेगा। एंड येट द मास्ट ट्रांसेंडेंट माउंट्स हिज थ्रोन। उस रंगशाला में जो कंस का राज समाप्त और कृष्ण का उसको ऑक्यूपाई करना, इट्स ए सिंबल स्टोरी। श्री कृष्ण माँ ने कहा है कि हमारी चैत्य सत्ता के प्रतीक हैं, और इस विश्व के अंदर जो भगवान छिपे हैं, ही शुड कम एंड डायरेक्टली टेक चार्ज ऑफ हिज किंगडम। सो उस महारात्रि का वर्णन है। एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कोवर्ट ट्रेड ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इनटू हिज हाउस। अपने ही घर में भगवान को आने के लिए चोर दरवाज़ा अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सीधा रास्ता से आने नहीं देते हैं। माता जी बताती हैं कि कैसे प्लेग्राउंड में बच्चे सो जाते थे, तो पेरेंट्स कहते थे कि अरे ये सो जाते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, व्हाट इज़ द यूज़। माँ कहती थी नो नो, लेट देम कम, ये सोते हैं तो बहुत आराम से मैं इनके अंदर काम कर सकती हूँ। उसी प्रकार से माँ ने कहा जब तुम लोग पिक्चर देखते हो तो तुम लोग बिल्कुल अंदर में खुले होते हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि पूरा बाहरी चेतना सिनेमा देख रहा है और माँ अंदर प्रवेश करके काम कर पाती हैं। जब खाली बैठे होते हो उस समय दिमाग चलता है, भगवान है कि नहीं है, ये डाउट वो डाउट। सो व्हेन वी आर बिजी विद वर्क, डिवाइन कम्स कहाँ, उनके ही घर में, कैसे चोर की तरह। अगर अनाउंस करके आएंगे तो हम लोग 10 सवाल करेंगे, आप सच में भगवान हो, आपका तो 2 हाथ है, 6 हाथ क्यों नहीं है, आप भगवान हैं तो ये मिरेकल करो, वो मिरेकल करो। जब हम लोग थोड़ा सोए होते हैं या बाहर ध्यान नहीं देते हैं, उस समय भगवान कम्स इनसाइड थ्रू द चोर दरवाजा। इट्स ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, बहुत स्वीट एंड चार्मिंग। ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक, द सोल ओबे। बहुत बार लोग कहते हैं श्री अरविंद ने जो लिखा है बहुत कठिन है, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने लिखा ही नहीं है साधारण व्यक्ति और ये सब सोच के। उन्होंने जिसके लिए लिखा है वो ठीक सुनेगा। जो उन्होंने लिखा है वो मनुष्य के अंदर छिपे देही चैत्य सत्ता के लिए लिखा है। और जब चैत्य सत्ता तैयार होगा तो उनके वाणी का एक फ्रेज, एक शब्द, एक पैराग्राफ इज एनफ टू अवेकन। तो ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक। पंडित लोग बैठकर एनालाइज करेंगे, लेकिन जो तैयार है, गोप और गोपी जब आधा रात में श्री कृष्णा फ्लूट बजाते हैं तो 2 प्रकार के 3 प्रकार के प्रत्युत्तर होते हैं। कुछ लोग सोते रहते हैं, ये रोज बजाता है रात को, कुछ काम नहीं है, बहुत नटखट है, जितना बड़ा हो रहा है उतना नटखट हो रहा है। दूसरा रेस्पॉन्स होता है ये कौन सा ध्वनि बजा रहा है, हंस ध्वनि है कि राग ललित है, और एनालाइज करते हैं और पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन सा राग है। और तीसरा गोप और गोपी, ये कौन सा ध्वनि है, क्या है, श्री कृष्णा है, वो फ्लूट बजा रहे हैं, उतना काफी है। दे लीव एवरीथिंग एंड रन। द सोल ओबे। गोप और गोपी आर द कीपर्स ऑफ लाइट। श्री अरविंद ने उनका मीनिंग बताया है, गोप्स एंड गोपीज आर द कीपर्स ऑफ लाइट। वो प्रकाश का
सुरक्षित रखते हैं. दे आर गार्जियंस एंड द कीपर्स अपने पास, इसीलिए उनका रिस्पॉन्स स्ट्रेट एंड डायरेक्ट. ए पावर इन टू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील. इसको हम अपने पावर से ना ये योग कर सकते हैं ना समझ सकते हैं, बट थ्रू द ग्रेस, थ्रू द पावर एंड लाइट ऑफ द डिवाइन, हम लोग के अंदर कुछ कुछ प्रति उत्तर के रूप में कुछ जागृत होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं कि हम समझ रहे हैं. वास्तव में श्री अरविंद माँ की वाणी मानसिक प्रयास एनालिसिस से नहीं समझ आती है, ये उसी की कृपा से समझ आती है जिसने ये लिखा है. तो वी शुड ओपन टुवर्ड्स दैट लाइट. ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज्ड डोर्स. हम लोगों ने अपने मन को, हृदय के दरवाजे सब चीज के प्रति खुले हैं, लेकिन माधुर्य प्रेम इसके प्रति बंद है. तो भगवान पहले अंदर आएंगे, अंदर से दरवाजा खोलेंगे. दिस इज सच ए ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन. और अपने आप हमारे अंदर एक माधुर्य, एक भगवान के प्रति प्रेम, ये सब कुछ जागृत होगा. एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड. वेरी पावरफुल लाइन ईच ऑफ देम. सौंदर्य के अंदर ऐसी शक्ति है कि पूरे संसार को कॉन्कर कर सकती है. इसका एक छोटा सा उदाहरण, कुछ लोग पूछ रहे थे, एक बार किसी ने पूछा कि स्कूल में बच्चे लोग यहाँ गंदा करते हैं, वहाँ गंदा करते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है. तो एक सॉल्यूशन जो दिया गया था कि हम लोगों को, जो लोग कॉन्शियस हैं, उनको बाहर एक सुंदर वातावरण क्रिएट करना चाहिए. तो अपने आप सबके अंदर एक सौंदर्य बोध जागेगा, और उसके कारण वो लोग ये चीज़ नहीं करेंगे. आप बाहरी डिसिप्लिन इम्पोज कीजिए, फाइन कीजिए, इससे नहीं चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता. इट हैज़ इट्स मीनिंग. बट ब्यूटी कॉन्करिंग द रेजिस्टिंग वर्ल्ड, इट्स ए वेरी पावरफुल पैसेज लाइन. इसका एक दूसरा उदाहरण है कि जब लोग जाते हैं शादी में, इट इज़ नॉट ए वेरी गुड एटमॉस्फियर, लेकिन फिर भी जो जाते हैं उनको पता होगा, और वहाँ पर वो सारा खाना पीना बातचीत सब हो रहा है. सडनली अनाउंसमेंट भी नहीं होता है, पता चलता है कि जो जिनका विवाह हुआ है वो आकर के बैठ रहे हैं. धीरे 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 सब चुप हो जाते हैं, सबका दृष्टि उधर है. कौन है, देखें किसका विवाह हुआ है. दैट कम्स इन द सेंटर. दैट इज द पावर ऑफ द ब्यूटी. दिस इज नॉट एक्सटर्नल ब्यूटी बट इनर ब्यूटी. हमारे भावनाओं का सौंदर्य, जब हमारे अंदर सौंदर्य उतरेगा तो हम नेचुरली कोई ऐसा विचार नहीं लाना चाहेंगे जो अगली है. किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. जब बाहर से हम कहते हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए, तो बहुत बार मनुष्य उस चीज को ज्यादा सोचता है. क्यों? क्योंकि बोला गया है. जब बाहर से कहते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो मनुष्य ज्यादा करता है, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए, मैं करके देखूंगा एक्सपीरियंस के थ्रू, और धीरे धीरे उस हैबिट में पकड़ा जाता है. लेकिन जब अंदर सौंदर्य बोध जागृत होता है, भगवान का सौंदर्य, तो स्पॉन्टेनियसली मन एक अगली थॉट को रिजेक्ट करता है. ये मेरे अनुकूल नहीं है, ये सुंदर नहीं है, असुंदर है. हृदय एक असुंदर भाव को रिजेक्ट करता है. मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, तो भगवान का मंदिर है, किसे भाव आ रहे हैं. उसी प्रकार से एक असुंदर एक्ट को रिजेक्ट करता है कि ये कर्म मेरे आंतरिक जो भगवान अंदर बैठे हैं उनके साथ मेल नहीं खाता है. दैट इज द बेस्ट वे टू चेंज द कॉन्शियसनेस. वेरी पावरफुल, क्योंकि वो एक इनर चेंज है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, कोई देख नहीं रहा है. एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जेलसी का भाव जो बहुत कॉमन है मनुष्यों के अंदर. श्री अरविंद एक एफोरिज्म में लिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एफोरिज्म. कहते हैं कि वो एक राधा के भाव से लिखा हुआ एफोरिज्म है कि वाई शुड आई नॉट लव चंद्रबाला when Krishna loves her, it is to that something like that, कि जब श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं तो मैं उससे जेलस क्यों हूं. आई वुड लाइक टू लव ही और शी whom divine loves. जिसको भगवान प्रेम करते हैं, आई शुड लव दैट. तो ये अलग भाव है. इट इज नॉट रिजेक्शन ऑफ एसेटिक. ये चीज
मैं नहीं करूंगा, और उसमें एक अहंकार आता है। जब व्यक्ति अपने विल से कोई चीज रिजेक्ट करता है तो बहुत बार अहंकार आता है कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं और देखो बाकी लोगों को कितने वीक हैं, और वही अहंकार द्वार खोल देता है डाउनफॉल का। लेकिन जब सौंदर्य बोध से कोई चीज हम नहीं करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट गो विद माई कॉन्शियसनेस, किसी को अगर बदलना है तो एक छोटा सवाल उससे किया जा सकता है, उतना ज्यादा कि ये तुमने क्यों किया, इसका ये पनिशमेंट, जस्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, ये जो तुमने किया है, ये जो तुम सोच रहे हो, क्या सच में तुम्हारे अंदर जो सत्य है, तुम्हारे अंदर जो हाईएस्ट है, उसके साथ मैच खाता है? क्या भगवान के सामने तुम ऐसा सोचोगे, ऐसा करोगे? बहुत सारे हमारे एक्शंस अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे। श्री अरविंद ने जो कहा है, ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर वॉज looking at you, for indeed she is always present. So beauty conquer the resisting world. धीरे धीरे अंदर जैसे जैसे सौंदर्य बोध बढ़ेगा, अपने आप हमारे सारे रेजिस्टेंसेस दूर हो जाएंगे. And truth light capture nature by surprise. A stealth of God compel the heart to bliss. Again a beautiful line. श्री कृष्णा के बोल रहे हैं कि चलो चलो हमारे साथ. अब कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हम? बहुत अच्छा, देखिए ना मेरा घर में सब सुविधा है. नहीं नहीं चलो चलो हम ले जाएंगे. कहाँ? यमुना के किनारे वहाँ कोई झोपड़ी वगैरह है आपका? कुछ एकोमोडेशन है? फिक्स किया है? नहीं 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 तुम चलो. तो स्टेल्थ ऑफ गॉड. धीरे 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 इतना आनंद अंदर में आ रहा है कि सब भूल गया व्यक्ति, क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा. स्टेल्थ ऑफ गॉड, ही कम्स एंड स्टील्स अवर हार्ट. यहाँ पर यह कि हम अपना हृदय नहीं देना चाहते हैं भगवान को, लेकिन भगवान हमारा हृदय हमसे ही छीन लेते हैं और अपना बना लेते हैं. इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल ब्यूटिफुल लाइन्स. एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन. और ये संसार इस प्रकार से अचानक, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा रात्रि महारात्रि का वेला में, और सडनली जैसे उषा काल प्रारंभ होता है और लोग देखते हैं कि प्रकाश आ गया है, उसी प्रकार से हृदय के अंदर, मन के अंदर एक प्रकाश, एक अनुभूति, एक शक्ति, एक सौंदर्य, एक प्रेम, एक माधुर्य अंदर से प्रकट होगा मनुष्य के अंदर, और अंदर से वो उसको चेंज करेगा. इन मैटर शैल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो. यहां तक कि ये जड़ तत्व भी आत्म प्रकाश से प्रदीप्त होने लगेगा. इन बॉडी एंड बॉडी किंडल द सीक्रेट बर्थ. तो मैटर में स्पिरिट्स ग्लो का अर्थ यही है कि बहुत सारी चीजें हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम जड़ चेतना के पास में बंधे हैं. एनिमल का इतना स्टैंप है हमारे ऊपर. जब स्पिरिट्स ग्लो इस भौतिक चेतना को टच करती है तो बहुत सी चीजें जो मात्र हमारी भौतिक चेतना से जुड़ी है, जिससे हम जुड़े चिपके रहते हैं, अपने आप उस प्रकाश में छीन होने लगती हैं. दैट इज द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑन मैटर. नाइट shall awake to the anthem of the stars. The days become a happy pilgrim march. फिर क्या होगा? जब हमारे जीवन का दिन का यहाँ पर अर्थ है कि सब ठीक चल रहा है बाहर से, जिसको लोग कहते हैं एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सो द डे बिकम्स ए हैप्पी पिलग्रिम मार्च. तीर्थ यात्रा चल रहा है. और रात्रि में क्या हो रहा है? जब बाहर से सब कुछ अंधेरा छाया है, एंथम ऑफ द स्टार्स. हम लोग जैसे व्यक्ति बाहर बैठ करके देखता है तारों को, तो रात को भी आनंद आता है, उनको देखते देखते सो जाता है. इसका पहले भी मैंने वर्णन किया है, शायद आप लोगों को यहाँ मौका मिलता होगा ऐसा करने का. लेकिन विलेजेस में ऐसा करते हैं, बहुत आनंद आता है तारों को देखते देखते सोने का. एंथम ऑफ द स्टार्स. सो इवन दैट बिकम्स ए जॉयस ग्रोथ. Our will a force of the eternal's power, and thought the rays of a spiritual sun. अभी हमारा संकल्प बहुत कमजोर है. जब भागवत संकल्प आकर के उसको सहारा देगा तो वो सीमित संकल्प महासंकल्प में बदल जाएगा, बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द डिवाइन पावर इनसाइड. और वो कर पाएंगे हम जो अभी नहीं कर पाते हैं. और उसी प्रकार से हमारे विचार, जो अभी हमारे विचार एक बहुत सीमित दायरे में बंधे होते हैं,
अगर हम एक दिन अपना विचार को देखें तो लगेगा पूरे दिन हम क्या चीज़ सोच रहे थे, या तो शरीर के बारे में, भोजन के बारे में, पड़ोसी के बारे में, उसने क्या किया इसके बारे में, उसने मुझे क्या बोला, क्या नहीं बोला, इस चीज़ के बारे में. लेकिन एज दिस पावर विल ग्रो, our thoughts will become rays of a spiritual sun. Intuitive. It is an ascent from rational to intuitive mind. If you shall see what none yet understands. खूब डिस्कशन होगा यूनिवर्सिटीज में. एंड में लोग डिक्लेयर करेंगे 50% कृष्णा एग्जिस्टेड, 50% ही डिड नॉट एग्जिस्ट. स्टोरी है ना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का. कोई आया भारतवर्ष में टेप ढूंढने, श्री कृष्णा भगवत गीता रिकॉर्ड हुआ है, तो जरूर उनका बांसुरी बजाया वो टेप भी रिकॉर्ड हुआ होगा कहीं पर. तो एक फॉरेनर आया रिसर्च करने, बोला कृष्ण का बांसुरी का टेप है क्या कहीं पर. तो पहले तो कल्चरल मिनिस्टर बोला कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, कोई कृष्ण का बांसुरी का टेप नहीं है, हरिप्रसाद चौरसिया जी का है. बोला नहीं, हमको कृष्ण की बांसुरी का टेप चाहिए. तो बोला ये तो पागल आदमी है, पता नहीं क्या सोच के क्या आया है. बोला जाओ मथुरा में जाओ, वहाँ पूछो. मथुरा में जाता है, सबसे बोलते हैं ये सब क्या टेप श्री कृष्णा ये सब बेकार चीज़ नहीं, बैठो हम लोग करेंगे आरती, तुम अटेंड करना, प्रसाद लेना. वहाँ भी टेप नहीं, सब जगह पूछता है. फिर एक प्रोफेसर उसको बोलता है ऐसा करो पहले तुम रिसर्च तो करो कृष्णा है कि नहीं है. मेरा बेटा ने पिछले साल हार्वर्ड में रिसर्च किया था, वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा है कि 50% कृष्णा एग्जिस्टेड, 50% ही इज नॉट देयर. तो वो बेचारा कंफ्यूज होके लास्ट में एक महात्मा मिलते हैं. छोटे नारायण जी का स्टोरी है. महात्मा मिलते हैं और उनको जाके बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, पूरा भारतवर्ष घूम रहा हूँ, कृष्णा का टेप नहीं मिल रहा है. तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये सबको चले जाने दो, फिर मैं तुमको बताऊंगा. एंड एट द एंड ही पुट्स इन हिज हैंड्स सावित्री एंड ही सेज दिस इज द टेप ऑफ कृष्णाज फ्लूट. इट्स ए वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कि जो उन्होंने राग छेड़ा था वो सावित्री में कैप्चर्ड है. सो लोग इस पर बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट होगा. वी हैव नॉट टू बॉदर अबाउट इट. इफ यू शैल सी what none yet understands. जो देखता है वो जानता है, जो केवल यहां घूमता रहता है वो वहीं घूमता रहता है. To see is the best way to know. जब तक आदमी देखता नहीं है तब तक वास्तव में इसको नहीं समझ पाता है. God shall grow up while the wise men talk and sleep. बहुत बुद्धिमान लोग MA, PhD, डीलिट डिस्कशन करेंगे सावित्री पोइट्री है कि पोइट्री नहीं है, रियल है कि फिक्शन है. और जब वो डिस्कस करेंगे ज़्यादातर लोग सो रहे होंगे, वो भी सो रहे होंगे और सुनने वाले भी सो रहे होंगे कि ये कब खत्म करेगा अपना इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स. लेकिन इस सब के बीच में गॉड शैल ग्रो अप. डिवाइन विल लाफ एंड ग्रो इन मैन. गॉड शैल ग्रो अप वाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप. For man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. मनुष्य को अंत तक नहीं मालूम होगा कि ये वेला आ गई है, और जब वो समय आएगा और उसका साक्षात्कार होगा तभी उसके अंदर सचमुच विश्वास जागृत होगा. ये बहुत सुंदर पैसेज था. अब इसके बाद एक नया मूवमेंट शुरू होता है जहाँ श्री अरविंद बताते हैं कि अभी हमारी चेतना का क्या हाल है, अभी हमारी चेतना कैसी है. जैसा कि हम देखते हैं कि सीक्रेट नॉलेज में कॉन्स्टेंटली श्री अरविंद पहले बताते हैं कि वो अंदर छिपा हुआ जो पूर्ण प्रज्ञा है वो क्या है, व्हाट इज दैट सीक्रेट सन ऑफ नॉलेज. साथ ही बताते हैं कि हमारी चेतना की अवस्था क्या है. सो श्री अरविंद दोनों को कंट्रास्ट करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये सब हम तो जानते नहीं. तो श्री अरविंद हमको कहते हैं हम जानते हैं कि तुम नहीं जानते हो. The divine knows that we do not know. That is the hope for this world. A consciousness that knows not its own truth, a vagrant hunter of misleading dawns,
between the being's dark and luminous ends moves here in a half light that seems the whole. मन की भूमि का वर्णन है, बहुत सुंदर. एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना है मन के अंदर. हम बिल्कुल पशु नहीं है. पशु के अंदर किसी भी प्रकार की आत्म चेतना नहीं है. मनुष्य के अंदर एक सेल्फ रिगार्ड, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो अपना ही सच नहीं जानती है. तो प्रकाश के लिए बाहर ढूंढ रही है. कौन मुझे बताएगा सच्चिदानंद कैसा होता है? सच्चिदानंद का स्ट्रक्चर क्या है? सुपर माइंड ओवर माइंड के ऊपर होता है या नीचे होता है? ऑल दिस इंटेलेक्चुअल थिंग्स विल गो ऑन. वैगरेंट हंटर ऑफ मिसलीडिंग डॉन्स. यूनिवर्सिटी में जाकर के लोग पूछेंगे, आप थोड़ा हमको योग के बारे में बताएंगे, डिग्री मिलेगा श्री अरविंदो की योगा पर. ऑल दिस इज मिसलीडिंग डॉन. द रियल डॉन इज विद इन अस. When we go inside, the dawn comes. There is no second way. So misleading dawns. और लोग बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, हमने 6 किताब लिखा है सुप्रामेंटल के ऊपर, क्या क्या उसके बाद होगा सारा मैंने डिटेल में बताया है. बट रियल अवेकनिंग इज इनसाइड. सो मिसलीडिंग डॉन्स कितने प्रकार के, केवल इसी योग के बारे में नहीं, ऑन एवरीथिंग. ह्यूमन माइंड पासेज फाइनल जजमेंट्स ऑन एवरीथिंग. मनुष्य का मन, आप कभी टेलीविजन में देखेंगे चैनल एनडीटीवी, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा होगा, प्रोजेक्शन है. उनको खुद नहीं मालूम है कि मैं स्टूडियो के बाहर जाऊंगा तो जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा. दैट इज अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस इन विच वी लिव. बट वी टॉक एज इफ वी नो अबाउट एवरीथिंग, फाइनल जजमेंट्स. सो मिसलीडिंग डॉन्स, जो भ्रमित करती है ऐसा प्रकाश, वास्तव में वो केवल ट्यूबलाइट है. लेकिन जिसने वो प्रकाश नहीं देखा सूर्य का, उसको लगता है यही, इसी को लोग भोर कहते हैं. एन इंटररेग्नम इन रियलिटी कट्स ऑफ द इंटीग्रल थॉट द टोटल पावर. एक घोड़े का सिर काट के अलग कर दें और 4 पांव काट दें तो घोड़ा नहीं रहेगा. तो इंटीग्रल थॉट फ्रॉम द डिवाइन कॉन्शियसनेस अबव टू द डार्केस्ट एंड्स, वो कौन सा थॉट है जो इसको एक साथ देखकर जोड़ सकता है? अक्सर लोग जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो डिवाइन को हटा देते हैं, डिवाइन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो इसको हटा देते हैं. जब दोनों को जोड़ के समझाने का चेष्टा करते हैं तो कहते हैं बाकी सब ठीक है, पर ये डिवाइन बीइंग ये सब हटा दो. सो दैट इज नॉट इंटीग्रल थॉट. इंटीग्रल थॉट इज जो एक साथ पूर्णता को देख सके, सब कुछ एक साथ पूर्ण रूप से पकड़ सके. लेकिन मन में इट इज नॉट पॉसिबल. इंट्यूशन के साथ ये संभव होता है. इट सर्किल्स और स्टैंड्स इन ए वेग इंटरस्पेस, डाउटफुल ऑफ इट्स बिगिनिंग एंड इट्स क्लोज, और रन्स अपॉन ए रोड दैट हैज नो एंड. कितना सुंदर वर्णन है मन की गति का. आदमी सोच सोच के थक जाता है, अंत में उसको कोई हल नहीं निकलता है. और जब थक करके सो जाता है कि ये रात का कहाँ अंत है, आंख खुलता है, देखता है अरे भोर हो गया है. दैट इज द वे स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस. फार ऑफ फ्रॉम द ओरिजिनल डस्क द फाइनल फ्लेम, इन सम ह्यूज वॉइड इन कॉन्शियंस इट लिव्स, लाइक ए थॉट परसिस्टिंग इन ए वाइड एम्प्टीनेस. As if an unintelligible phrase suggested a million renderings to the mind, it lends a purport to a random world. Existentialism 3 शब्द में श्री अरविंद ने. तो क्या करता है, समझता नहीं है पूरी तरह की जीवन में जो हो रहा है क्यों हो रहा है, तो उसको कोई ना कोई मीनिंग दे देता है. उसको रियल मीनिंग नहीं मालूम है, बट उस अंधकार से जो उसको प्रकट होता है, इट गिव्स ए मीनिंग. इट इज नॉट द ट्रू मीनिंग. देयर इज ए ट्रू मीनिंग इन दिस क्रिएशन. ट्रू मीनिंग नहीं मालूम है तो कोई ना कोई मीनिंग दे देता है. ये हुआ है क्योंकि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है क्योंकि वैसा हुआ, या तो कार्मिक थ्योरी या इमीडिएट कॉजेज, लेकिन अल्टीमेट कॉज एंड अल्टीमेट सेंस छिपा रहता है. सो इट गिव्स ए मीनिंग टू ए रैंडम वर्ल्ड, ए कंजेक्चर लीनिंग अपॉन डाउटफुल प्रूफ्स. और ये सब आफ्टर ऑल गेस वर्क है. ए मैसेज मिसअंडरस्टूड, ए थॉट कंफ्यूज्ड,
मिसिंग इट्स एम इज ऑल दैट इट कैन स्पीक, और ए फ्रैगमेंट ऑफ द यूनिवर्सल वर्ड. यूनिवर्सल वर्ड इसको कई तरह से हम समझ सकते हैं, पर एक जो इमेज आती है, क्योंकि बाद में ये इमेज आएगी अल्फा एंड ओमेगा, ओम, अ उ मा, ये तीन गति है सृष्टि की. आ सृजन की गति है, उ उसको एनवेलप करने की गति है, वापस अंदर लेने की गति. सो दीज आर द थ्री साउंड्स विच मेक द परफेक्ट वर्ड ओम. मनुष्य क्या करता है, उसका मिडिल लेटर नहीं मालूम है, बिगिनिंग मालूम है, क्लोज मालूम है. सृष्टि हुई थी, एक दिन अंत हो जाएगी, लेकिन ये बीच में क्या हो रहा है. सो शिव बिंदु उसको कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि इट लीव्स, और ए फ्रैगमेंट ऑफ द यूनिवर्सल वर्ड, इट लीव्स टू जायंट लेटर्स void of sense, while without sanction turns the middle sign. सृष्टि प्रारंभ हुई, हाँ ये फैक्ट है, डिनाई नहीं कर सकते हैं. एक दिन समाप्त हो जाएगी, ये भी फैक्ट है. ये बीच में क्या ड्रामा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लोग क्यों जी रहे हैं, मर रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, वन डजंट नो. तो बिकॉज वी डोंट नो द मिडिल टर्म, उसका जो बीच का जो यात्रा है वो हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम उसके प्रारंभ और अंत को भी नहीं समझ पाते हैं. टू जायंट लेटर void of sense. इसको हम इवन प्रैक्टिकली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओम इज अ उ मा, ऊ हटा दीजिए तो इट बिकम्स एम, मैं हूं. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. टू जायंट लेटर्स void of sense, उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उस दोनों के बीच में जब हम ऊ जोड़ देते हैं तो इट बिकम्स द परफेक्ट वर्ड. Repeating as if a present, carrying an enigmatic universe as if a present without future or past, repeating the same revolutions whirl, turned on its axis in its own inane. Thus is the meaning of creation veiled. सृष्टि कैसे हुई, क्यों हुई, समाप्त क्यों होती है, फिर सृजन क्यों होता है. चूंकि हम नहीं जानते, इसलिए हमारे जीवन का अर्थ भी हम नहीं समझ पाते. फॉर विदाउट कंटेक्स्ट रीड्स द कॉस्मिक पेज. हम जीवन की जो किताब है पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन कंटेक्स्ट नहीं मालूम है. जैसे कोई किताब अचानक नॉवेल कोई खोले, बीच में एक चैप्टर पढ़े, या एक सिनेमा में पुराने समय में हर एक सिनेमा में एक हीरो होता था, एक हीरोइन, एक विलेन. तो बीच में कोई अचानक चला जाए तो देखेगा एक व्यक्ति को दूसरा पीट रहा है. तो जनरली बीच में विलेन पीटता था हीरो को, लास्ट में हीरो विक्ट्री. सडनली लास्ट सीन में हीरो का अंदर ताकत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, कुछ होगा, विलेन सडनली विल बी डिफीटेड. तो बीच में अगर अचानक कोई उसमें प्रवेश करता पिक्चर में, तो बोलता है क्या हो रहा है. लोगों ने कहा था ये हीरो है, लेकिन इसको इतना मार पड़ रहा है, ये तो बेकार पिक्चर है. विदाउट कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट नहीं मालूम है, टोटलिटी नहीं मालूम है, सृष्टि क्यों बनी है, किधर जा रही है. तो हम लोग जीवन की जब किताब पढ़ते हैं विदाउट कंटेक्स्ट पढ़ते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते. किसी के जीवन में पीड़ा हो रही है, भगवान बहुत निर्दयी है. लेकिन जब हम कंटेक्स्ट पढ़ते हैं कि पीड़ा उसके विकास का रास्ता खोलता है, और इस सृष्टि में विकास हो रहा है. एक जगह माँ बहुत सुंदर बोलती हैं, माई चाइल्ड द बिग मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं जीवन को समझने में, हम ये मिस्टेक करते हैं कि लाइफ इज मेंट फॉर हैप्पीनेस. माँ कहती लाइफ इज मेंट फॉर प्रोग्रेस. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ओवर. हम सोचते हैं जीवन भगवान ने बनाया है हम लोगों के खुश रहने के लिए. थोड़ा मिलता है तो हम बोलते हैं बहुत कृपालु हो आप, लेकिन जब भगवान वही जो देते हैं छीन लेते हैं, बोलते हैं बहुत क्रूएल हो. एक्चुअली हैप्पीनेस के लिए बना नहीं है, प्रोग्रेस के लिए बना है. हैप्पीनेस माँ कहती है इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस. जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं हमारे अंदर हैप्पीनेस आता है. तो जब हम इस कंटेक्स्ट को जान लेते हैं कि भगवान जीवन में हमारे क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम नहीं होता है. जब सब ठीक रहता है तो हमको लगता है भगवान हमको तैयार कर रहे हैं अभी प्रोग्रेस के लिए. जब बाहर सब गड़बड़ हो रहा है तो भगवान हमको बहुत फास्ट फॉरवर्ड गति से प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहे हैं. सो वंस वी अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट देयर इज नो प्रॉब्लम. बट हम लोग बिना कंटेक्स्ट के पढ़ते हैं. इट्स साइंस स्टेयर एट अस लाइक एन अननोन स्क्रिप्ट
as if appeared screened by a foreign tongue or code of splendor, signs without a key, a portion of a parable sublime. जैसे अगर हम वेद की ऋचाओं, इतने सारे 10,000 जो बची हैं ऋचाएं, कहते हैं 1,00,000 ऋचाएं थीं, अभी केवल 10,000 से कम बची है, तो उसमें से हम आधा उसको पढ़ें तो हमको क्या समझ आएगा, खासकर अगर वो कोई फॉरेन टंग में हो. सो हम लोगों की अवस्था ये है कि हम संसार को देखते हैं, लेकिन छोटा सा देखते हैं, एक पीस, ना उसके पीछे का सत्य, ना उसके ओरिजिन का सत्य, ना उसका अंत, कुछ भी नहीं जानते हैं, विदाउट कंटेक्स्ट. और वो भी जो प्रकृति हमको सिखाती है वो ऐसी भाषा में सिखाती है, पहले लेसन नहीं देती है, पहले हमको टेस्ट देती है, उसके बाद हमको लेसन देती है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते क्योंकि इट इज़ ए फॉरेन टंग. हम जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में वो नहीं बताती है, उसकी भाषा अलग है. सो दैट इज द सेंस ऑफ दिस यूनिवर्स. इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. बहुत सुंदर पैसेज है. द होल कैंटो सीक्रेट नॉलेज इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल.